पिछले एपिसोड में देवी बड़े मंदिर गई थी उत्सव के लिए। सांझ होने से पहले वो लौट आई और इसलिए रेखा भी खुश थी। देवी मंदिर में रोज की तरह पूजा पाठ और नृत्य कर रही थी। तभी बड़े मंदिर के आचार्य जी वहां पधारे। प्रणाम आचार्य जी, आपका स्वागत है हमारे गांव में। पंडित जी ने आचार्य जी का आशीर्वाद लिया। आयुष्मान भव। धन्यवाद आचार्य जी, आपके आने का कोई संदेश नहीं आया, वरना मैं आपके स्वागत के लिए भव्य आयोजन करवाता। पुत्र, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे सादा जीवन पसंद है और यूं ही तुम्हारी गांव के पास से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। ये तो बहुत अच्छी बात है आचार्य जी, इस बहाने हमारे गांव के लोगों को भी आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। सही है। तभी मुखिया जी वहां आए और पंडित जी ने मुखिया जी को आचार्य जी के बारे में बताया। आचार्य जी, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें सदैव। मुखिया जी ने भी आचार्य जी का आशीर्वाद लिया। सुनो सुनो सभी लोग सुनो, आज पहली बार आचार्य जी हमारे गांव आए हैं। इनकी सेवा में कोई कसर ना छूटने पाए। बिल्कुल मुखिया जी, ना ही छूटेगी। तुरंत गांव वाले काम पर लग गए और आचार्य जी के लिए भोग, पकवान और न जाने क्या क्या चीजों का इंतजाम करने लगे। आप सभी का धन्यवाद। मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें इस मंदिर के उपयोग में लाई जाएं। अब सभी लोग एक एक करके आचार्य जी से आशीर्वाद लें। गांव वाले कतार में खड़े हो गए और आचार्य जी का आशीर्वाद लेने लगे। काफी समय तक आचार्य जी गांव वालों को आशीर्वाद दे रहे थे। इसी बीच सुधा जी की नजर भी आचार्य जी पर गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? उस दिन उत्सव में इसकी नजर देवी पर थी। कहीं ये यहाँ देवी के लिए तो नहीं आया? मुझे कुछ भी करके देवी को इससे दूर रखना होगा। है तो आचार्य, पर नियत में खोट है इसकी। सुधा जी देवी के पास गईं। अच्छा देवी सुनो, वो जो आचार्य जी आए हैं, तुम्हें उससे दूर रहना है। पर क्यों टीचर जी? मैं कह रही हूं ना, इसलिए तुम उनसे दूर रहोगी। ठीक है। कुछ देर बाद देवी तैयार हो गई और मंदिर के आंगन में आ गई। देवी माँ की जय, देवी माँ की जय, देवी माँ की जय, देवी मैया की जय, देवी मैया की जय, देवी मैया की जय। देवी की जय जयकार सुनकर आचार्य जी भी खड़े हो गए और देवी का आशीर्वाद लेने उसके पास गए। हे देवी मैया, हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो। आचार्य जी ने देवी के पैरों को सहलाया। ये सुधा जी देख रही थी। जैसे ही आचार्य ने देवी के पैर छुए, सुधा जी ने देवी को पीछे खींच लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ सुधा जी? कौनो परेशानी? नहीं नहीं, बस वहाँ एक कीड़ा था, कहीं देवी को काट ना ले इसलिए। आचार्य जी समझ गए थे कि सुधा जी को उन पर शक हो चुका है। यहाँ रोज की तरह दोपहर में देवी को मिलने उसकी माँ और तीनों बहनें आई थीं। देवी अपनी बहनों के साथ खेल रही थी और सुधा जी ने रेखा से बात की। आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। जी बोलिए। मैंने बताया था ना, उत्सव में एक आचार्य था जो देवी को बुरी नजर से देख रहा था। हाँ, वो आचार्य आज हमारे गांव आया है। पर क्यों? पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, पर मुझे वो आचार्य कुछ ठीक नहीं लगता। अच्छा होगा अगर वो आचार्य जल्द से जल्द इस गांव से लौट जाए। माँ, यहाँ आओ ना। आ रही हूँ। रेखा देवी से बातें करने लगी, पर सुधा जी अभी भी बहुत चिंतित थी। वो पंडित जी से मिलने गई। पंडित जी। हाँ जी बोलिए। ये आचार्य यहाँ अचानक कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता। आज से पहले कभी ये हमारे गांव में नहीं आए थे। तो आज कोई खास वजह?
अब ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपकी परेशानी क्या है। कुछ नहीं। सुधा जी वहाँ से चली गईं और पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है। यहाँ आचार्य जी गांव के कुछ घरों में गए, जैसे कि मुखिया का घर और गांव के कई रईस लोगों का घर, और उन्होंने उन सबको आशीर्वाद दिया। और शाम होने से पहले ही वो चंदन के घर गए। जय देवी मैया, क्या हम भीतर आ सकते हैं? अरे अरे, आइए आइए, आप ही का घर है महाराज। चंदन की अम्मा ने आचार्य का घर में स्वागत किया। चंदन भी हाथ जोड़कर वहाँ खड़ा था, पर रेखा थोड़ी विचलित थी। ये यहाँ क्यों आया है? पूरा परिवार आचार्य जी का आशीर्वाद लेने लगा। सदा सुखी भव। आप यहाँ मुझ गरीब की कुटिया में? हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। मैं तो तुम जैसा एक आम इंसान हूँ। तुम्हारा जीवन तो तभी धन्य हो गया था जब तुम्हारे घर में देवी पैदा हुई थी। वो तो है। अरे खड़ी का है, आचार्य जी आए हैं, जाके जलपान की व्यवस्था कर। जी। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ ना करो। हम तो बस यहाँ आप लोगों से मिलने आए थे। आपकी बेटी देवी लोगों का उद्धार करने के लिए जन्मी है। जी। और मुझे यकीन है कि एक दिन वो बहुत बड़ा लोक कल्याण का काम करेगी। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हम देवी के माता पिता हैं। हाँ, वो तो है। देवी मैया आपके परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। अब हम जाते हैं। जी। चंदन ने एक बार और आचार्य जी का आशीर्वाद लिया और वो अपने सेवक के साथ वहाँ से चले गए। रेखा थोड़ी देर परेशान थी कि आखिर वो आचार्य उनके घर आया ही क्यों था। मंदिर में सांझ की आरती हुई। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नन्ही देवी देवी माँ की पूजा कर रही थी और सारे गांव वाले वहाँ उपस्थित थे और साथ ही आचार्य भी। आरती के बाद आचार्य जी अपने मंदिर के लिए लौटने वाले थे, तभी वो पंडित जी से मिलने गए। आशा है कि हमसे आपकी सेवा में कौनो भूल ना हुई होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो हर्षित हूँ। आपने देवी को बहुत अच्छे से शिक्षा दी है और उसकी आरती तो पूरे मंदिर में गूंजती है। जी। मुझे लगता है कि आपको देवी को बड़े मंदिर में भेज देना चाहिए। वहाँ उसकी शिक्षा और बेहतर होगी और वो सिर्फ आपके गांव का नहीं बल्कि पूरे जिले का उद्धार करेगी। पर वो तो अभी छोटी बच्ची है, यहाँ उसका पूरा परिवार रहता है, इसलिए उसका मन यहाँ रमता रहता है। आचार्य जी, उसका यहीं रहना सही होगा। मैं आपका प्रेम समझ रहा हूँ, पर देवी तो एक देवदासी है। उसका अपने परिवार से नाता टूटना बहुत जरूरी है, तभी तो वो भक्ति मार्ग पर पूरी श्रद्धा से चल पाएगी। मेरा सुझाव यही है कि देवी बड़े मंदिर में रहे, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे पंडित और आचार्य भी यही चाहते हैं। मैं तो आपको यही संदेश देने आया था। पंडित जी थोड़े स्तब्ध थे। मुझे देवी के माता पिता से इस बारे में बात करनी होगी। आराम से कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब हाँ ही होगा। अब मैं जाता हूँ। जी। पंडित जी ने आचार्य जी का आशीर्वाद लिया और आचार्य जी वहाँ से निकल गए। पंडित जी और आचार्य जी की बात मुखिया जी ने सुन ली थी। अगर देवी की वजह से और लोगों का भला होता है तो उसे बड़े मंदिर में भेजने में हर्ज ही क्या है? पर वो तो अभी 10 बरस की है, इतनी दूर अकेले अपने परिवार के बगैर कैसे रहेगी? रह लेगी, समय हर चीज सिखा देता है। चलिए चंदन से बात करते हैं। पंडित जी और मुखिया जी चंदन के घर पहुँचे। चंदन, हमको तुमसे एक बात करनी है। बोलिए पंडित जी, हमें बुला लेते, हम खुद ही चले आते। आचार्य जी चाहते हैं कि अब से देवी बड़े मंदिर में रहे। क्या? ये बात सुनकर रेखा चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। क्या देवी सच में बड़े मंदिर में जाएगी? क्या रेखा उसे अपने पास रोक पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, देवी एक देवदासी।